क्या आपको पता है सावन के वक्त भोले बाबा के ऊपर जल क्यों चढ़ाया जाता है? इसकी अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग इसके पीछे कारण है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर शंकर भगवान पर जल चढ़ाया जाए तो शंकर भगवान खुश होते हैं। हाँ, वाकई में खुश होते हैं। गांव घरों में कुछ लोगों का कहना है अगर लड़कियां अगर शंकर भगवान के ऊपर शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं तो उनका मानना है कि अच्छा वर मिलेगा। सबके अलग अलग अपना अपना विशेषताएं हैं। लोग जब जल चढ़ाते हैं तो अपने अच्छे जीवन की कामना करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शंकर भगवान के ऊपर आखिर सावन मास में, यानी कि हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म में सावन का जो महीना होता है उस महीने में जो 4 सोमवार आता है, यानी पूरे सावन में उनके ऊपर जल क्यों चढ़ाया जाता है? दोस्तों, इसके पीछे कारण जुड़ा हुआ है समुद्र मंथन का। जब हमारे देवता और राक्षस जब समुद्र मंथन कर रहे थे तो उस समय जब समुद्र मंथन किया जा रहा था तो एक तरफ थे देवता, एक तरफ थे राक्षस, और उसी में से विष निकला था जिस विष का नाम था हलाहल। उस विष को जब घेरा गया, जब उस समुद्र को मंथन किया गया तो उस मंथन से जो विष निकला जिस विष का नाम था हलाहल, और उस विष से पूरे पृथ्वी के तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और वहां से पूरा सृष्टि खतरे में था। जहां पे सारे देवतागण जितने भी थे सब पीछे हट गए और कोई भी उस विष को पीने के लिए आगे नहीं आया। और ये बात जा पहुंची शंकर भगवान के पास, और जब शंकर जी के पास ये बात पहुंची तो शंकर जी आगे आए और उस हलाहल नाम के विष को ग्रहण कर लिया उन्होंने। और जैसे उस विष को पीना स्टार्ट किए तो अपने मुख में जब लिए और उसको पीना चालू कर दिए, सारा विष को उन्होंने पीना स्टार्ट कर दिया। और तभी जब पी करके जब गले में आता है तभी माँ पार्वती आते हैं और गले में ही उनके विष को रोक देते हैं, जिसके वजह से शंकर भगवान को नीलकंठ भी कहा जाता है। दोस्तों, और जब ये हलाहल विष जब शंकर भगवान पिए तो पूरे तरीके से उनके शरीर में जलन होने लगा, बहुत तरह से पीड़ा उनको होने लगा। उनको जानकारी मिले। बाकी आप हमारे साथ बने रहें। मैं सूरज मेहता एक नई वीडियो लेकर के आऊंगा आपके बीच में, सीखता रहूंगा और आप लोग को सिखाता रहूंगा। धन्यवाद।